खूनी भेड़िया एक डरावनी कहानी घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था भैरवपुर। यह गांव दिन में जितना शांत और सुंदर दिखता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता था। गांव के चारों तरफ फैले जंगल के बारे में लोगों का कहना था कि वहां एक खूनी भेड़िया रहता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत जाना, वरना खूनी भेड़िया तुम्हें ढूंढ लेगा। लेकिन गांव का एक लड़का अर्जुन इन बातों को सिर्फ डराने वाली कहानी समझता था। अर्जुन बहुत बहादुर और थोड़ा जिद्दी भी था। उसे हमेशा लगता था कि लोग बस अफवाह फैला रहे हैं। एक दिन शाम को अर्जुन का दोस्त रोहित दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसकी सांस तेज चल रही थी और चेहरा डर से पीला पड़ गया था। रोहित बोला, अर्जुन, मैंने सच में उसे देखा है। अर्जुन ने हंसते हुए पूछा, किसे? रोहित कांपती आवाज में बोला, खूनी भेड़िया, जंगल के पास। उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत खून से भरे थे। अर्जुन ने बात को मजाक समझा और बोला, चलो आज रात हम दोनों जंगल चलेंगे, अगर सच में भेड़िया हुआ तो देख लेंगे। रोहित पहले तो डर गया, लेकिन अर्जुन के कहने पर वह मान गया। रात के लगभग 12 बजे दोनों चुपके से अपने घरों से निकल पड़े। आसमान में पूरा चांद था और उसकी हल्की रोशनी जंगल पर पड़ रही थी। हवा बहुत ठंडी थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराकर अजीब आवाज कर रही थीं। जैसे ही दोनों जंगल के अंदर पहुंचे, अचानक दूर से एक डरावनी आवाज आई, आओ। दोनों के कदम वहीं रुक गए। रोहित ने धीरे से कहा, सुना, यही आवाज मैंने कल भी सुनी थी। अर्जुन ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। तभी झाड़ियों में कुछ हिला। दोनों ने टॉर्च उस तरफ घुमाई और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। झाड़ियों के पीछे से एक विशाल काला भेड़िया बाहर आया। उसका शरीर बहुत बड़ा था, आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। भेड़िया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। रोहित डर के मारे चिल्लाया, भागो अर्जुन, भागो। दोनों पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन अचानक अर्जुन का पैर एक जड़ से टकरा गया और वह गिर पड़ा। रोहित पीछे मुड़ा और देखा कि भेड़िया तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक अर्जुन ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से भेड़िए की तरफ फेंका। पत्थर सीधे भेड़िए के सिर पर लगा। भेड़िया जोर से गरजा, ग्रार! लेकिन इससे वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। अब वह पूरी रफ्तार से अर्जुन की तरफ झपटा। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी अचानक जंगल में तेज रोशनी फैली और कई लोगों की आवाजें सुनाई दी, वहां है, पकड़ो उसे। गांव के लोग मशाल और लाठियां लेकर जंगल में आ गए थे। इतने सारे लोगों को देखकर भेड़िया डर गया और जंगल की गहराई में भाग गया। अर्जुन और रोहित किसी तरह बच गए। उस रात के बाद अर्जुन को समझ आ गया कि गांव के बुजुर्ग झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब गांव के लोग जंगल में गए तो उन्हें जमीन पर भेड़िए के पंजों के निशान मिले, लेकिन कुछ कदम बाद वे निशान अचानक इंसान के पैरों के निशान में बदल गए। गांव के बुजुर्ग ये देखकर कांप उठे, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि वह कोई साधारण भेड़िया नहीं, बल्कि रात में भेड़िया बनने वाला एक रहस्यमयी राक्षस था। और कहते हैं, आज भी जब भैरवपुर में पूरा चांद निकलता है तो जंगल से वही डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, आओ। और गांव के लोग अपने दरवाजे बंद करके बस एक ही बात कहते हैं, खूनी भेड़िया फिर से जाग गया है।